नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एग्ज़ाम दर्पण में। तो जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि उत्तराखंड के लिए रीजनिंग स्टार्ट करिए। हमने आरओ, एआरओ, अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस, उत्तराखंड एसआई और यूपीएससी 2027 की जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके प्रीलिम्स के सीसेट वाले पोर्शन में जो रीजनिंग आती है उसके लिए भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डे 13 हमारा रीजनिंग का चल रहा है। 2 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। कौन कौन से 2 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? पहला चैप्टर हमने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग, जिसको आप जाके देख सकते हो। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग पहला चैप्टर हमने पढ़ा था, इसे प्लेलिस्ट में जाके आप देख लो। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा, ठीक है, तो दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था ब्लड रिलेशन। ठीक है, बाइलिंगुअल ये क्लास हमारी चली थी और आगे भी बाइलिंगुअल ही चलेगी। तो इस वाले चैप्टर में तो ज़्यादा कुछ ऐसे खास है नहीं कि बाइलिंगुअल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी, है ना, हम बाइलिंगुअल ही पढ़ेंगे इसे। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे सीरीज। ठीक है, और सीरीज में भी कौन सी सीरीज? नंबर सीरीज। क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज तो हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना, कोडिंग डिकोडिंग की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसा है, आपका पास नंबर सीरीज आपके पास रही। ठीक है, और इस नंबर सीरीज का भी हमारे पास कौन सा डे है? नंबर सीरीज का डे 1 हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, बहुत आसानी से और आराम से हम समझेंगे। ठीक है, तो नंबर सीरीज में होगा क्या, आपके पास एक सीरीज होगी। ठीक है, ये आपके 2 टाइप से बन रहे होंगे। ठीक है, 2 टाइप से ये बन रहे होंगे आपके पास। एक तो या तो आपको दे देगा लास्ट का नंबर पूछेगा, है ना, यानी मिसिंग नंबर पूछेगा आपसे, है ना, मिसिंग नंबर आपसे ये पूछ सकता है। या फिर एक कोई सीरीज में ऐसा नंबर होगा जो रॉन्ग नंबर होगा। ठीक है, और उसी को आपको पकड़ना है कि कौन सा नंबर रॉन्ग होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है टाइप 1। सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे? टाइप 1। ठीक है, तो टाइप 1 का नाम भी हम लिख लेंगे भाई, टाइप 1 का हम नाम भी लिख लेंगे। और टाइप 1 का नाम आप लिखिए डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। क्या है? डिफरेंस, या सिंपल पूरा कंप्लीट लिख लो, व्हेन डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। एक एक टाइप को अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑफ नंबर्स आर इक्वल, जब अंतर का अंतर एक समान हो, एक जैसा हो, या बराबर हो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बराबर हो लिखते हैं। बराबर हो लिखते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया मैंने, जैसे मान लो मैं शुरू कर रहा हूं एग्जाम्पल 3 से। पहला नंबर 3 लिखो, उसके बाद लिखो 10, उसके बाद लिखो 20, उसके बाद लिखो 33, उसके बाद लिखो 49, उसके बाद लिखो 68 और फिर लिखो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, है ना। यानी ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको ये वाला नंबर बताना है। कौन सा नंबर बताना है? ये वाला नंबर बताना है। ठीक है, ये वाला नंबर आपको बताना है। ठीक, अब देखो ध्यान से देखेंगे, अभी तो हम टाइप वाइज पढ़ रहे हैं ना, तो पहले टाइप वाइज को निपटा देते हैं अच्छे से, है ना।
जब इसे निपटा देंगे तब मिक्स्ड क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, पहले एग्जाम्पल के थ्रू टाइप समझते हैं। ये पहला टाइप है हमारा टाइप 1, व्हेन डिफरेंस ऑफ नंबर्स आर इक्वल। अब देखो ध्यान से, अब देखो इसमें देखो यहां पे डिफरेंस कितने का है, आप बोलोगे सर 7 का डिफरेंस यहां पे है। ठीक है, कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस यहां पे है। ठीक है, दूसरा देखो 10 और 20 में कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे यहां पे 10 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 10 का। 20 और 33 में कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे 13 का डिफरेंस है। 33 और 49 पे कितने का डिफरेंस है, 7 और 9 और 7 16 का डिफरेंस है ना। फिर 16 49 और 68, ठीक है, तो 18 और 1 19 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये सीरीज बन रही है, 7 10 3 13 3 16 3 19 और 3 22 होना चाहिए। आपके कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 22 का। या मैं ये बोलूं कि भाई, या मैं ये बोलूं कि ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 10 का 3, ये डिफरेंस कितने का है 3, ये डिफरेंस कितने का है 3, ये डिफरेंस कितने का है 3, तो इसका इसके साथ डिफरेंस कितना होना चाहिए 3। तो 9 के साथ 3 जोड़ना पड़ेगा तो कितना आएगा 22। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसका मतलब कि हमें अगला जो नंबर होगा, भाई देखो यहां से 7 बढ़ाया ना, ये वाला नंबर बढ़ाया है ना, 10 से 20 ये वाला नंबर ऐड किया है 10 के साथ, तभी तो 20 आया है। ठीक है, और 20 के साथ कितना 33 लिखा है, 13 बढ़ा के, ठीक है 13 बढ़ा के, है ना। तो ये था, तो देखो ध्यान से इस वाले के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा 22 68 के साथ। तो 68 प्लस 22 मिला के हमारे पास कितना हो गया 68 और 22, 68 और 2 70 और 20 90 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आई, 90 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्या है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, यानी पहले डिफरेंस निकाला, उसका भी फिर डिफरेंस निकाला, पहले डिफरेंस निकाला फिर उसका भी डिफरेंस निकाला, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, यहां तक तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल। ठीक है, अगला एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2 इसी टाइप 1 का। ठीक है, क्या हमारे पास क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन ले रहे हैं हम। तो पहले यहां पे लिखना चाहिए हमें 436, एक नंबर है 436, अगला है 382, फिर उससे अगला नंबर आपके पास होगा ये ले लेते हैं हम 337, फिर ले लेते हैं 301 और फिर आपका है क्वेश्चन मार्क। ये आपको बताना है क्वेश्चन क्या होगा, ये आपको बताना है कि क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, मैंने अभी तो टाइप चल रहा है ना, अभी तो सिंपल है, अभी तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, है ना। अभी तो टाइप चल रहा है, हमें पता है डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस का भी डिफरेंस हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 436 और 382, 436 और 382 में डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो माइनस कर लो, 6 में से 2 गई कितना है 4, ठीक। उसके बाद 43 में से 38 गए कितने बचे 5, तो कितने का डिफरेंस हो गया 54 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, 382 और 37 का डिफरेंस भी देख लो, 12 में से 7 गए कितने बचे 5 बचे। ठीक है, यहाँ बचे 37 में से 33 गए कितने बचे, यहाँ पे बचे 4, 45 बचा। यहाँ पे तो साफ दिख रहा है कितना है 36 है, क्या कितना है कितना है यहाँ पे 36 है। ठीक है, अब हमें अगला देखना है कि क्या होगा। ठीक है, तो 54 में से देखो, 54 में से यहाँ पे देखो 45 हो गया, इसका मतलब कितने कम हो गए 9 कम हो गए, यहाँ से कितने कम हो गए 9 कम हो गए।
यहाँ से भी कितने कम हो गए, 45 और 36 -9 हो गए। ठीक है, अब यानी यहाँ से भी और यहाँ का जो नंबर होगा ना, इन दोनों का गैप वो कितना होगा, यहाँ पे इन दोनों का गैप कितना होगा भाई, इन दोनों का जो गैप होगा वो होगा 9 का। तो 36 में से 9 गए, कितने बचे, 6 और 3 9, यानी 27। कितने बचेंगे, 27। अब 27, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कम हो रहा है ना, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो कम करना है, यानी आंसर जो ये वाला होगा वो होगा 301 माइनस 27। 301 में से 27 माइनस करना पड़ेगा। तो 301 से जब 27 माइनस करेंगे तो एक पहले माइनस हो गया, तो बचे कितने, 26। 26 माइनस करेंगे 300 में से, तो 300 माइनस 26, इसका मतलब हो गया 20 6 26, यानी 274, 274। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो गया, 274। बात समझ में आई। तो ये था टाइप 1 के एग्जाम्पल। अब टाइप 2 के एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके भी हम एक दो एग्जाम्पल क्वेश्चन देखेंगे और फिर नेक्स्ट टाइप करेंगे। ऐसे टाइप वाइज पहले कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन, फिर समझते भी रहेंगे कौन सा टाइप था। समझ पा रहे हो ना बात को, कि कौन कौन सा टाइप हमारे पास चल रहा था। ठीक है, चलो अगला देखो, टाइप 2। टाइप 2 में क्या पढ़ने वाले हैं भाई हम, टाइप 2 में क्या पढ़ने वाले हैं हम, टाइप 2 में पढ़ने वाले हैं डबल और ट्रिपल सीरीज के सेट। ठीक है, डबल या ट्रिपल सीरीज सेट। ठीक है, तो देखो कैसे इसमें होगा भाई। देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल के थ्रू इसमें समझते हैं डबल ट्रिपल का मतलब क्या है। पहला एग्जाम्पल है, पहला नंबर लिखो 46, उसके बाद लिखो 50, उसके बाद लिखो 47, उसके बाद लिखो 55, उसके बाद लिखो 49, उसके बाद लिखो आपके पास एक 46, 50, 47, 55, 49 और एक लिखो 61 और अगला नंबर आपको बताना है। ठीक है भाई, अगला नंबर आपको बताना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डबल और ट्रिपल सेट, मतलब कि एक ही आपके क्वेश्चन में 2 या 3, एक ही क्वेश्चन में क्या होगा, 2 या 3 आपके पास क्या होगा, 2 या 3 सीरीज आपके पास होगी। एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 सीरीज आपके पास होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे बनेगी भाई, अभी हम टाइप वाइज देख रहे हैं। तो भाई इसमें यहाँ पे देखो, ये कितना दिख रहा है, 46 दिख रहा है, और ये यहाँ पे कितना दिख रहा है, 50। तो यहाँ पे तो -4 हो रहा है, कितना हो रहा है, -4। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिर यहाँ से +4 हो रहा है, यहाँ 4 जुड़ा, फिर यहाँ पे 3 माइनस हो गया, फिर 8 जुड़ा, फिर कितना हो गया, 6 माइनस हो गया। तो ऐसे में यहाँ पे थोड़ी सी अजब गजब श्रेणी बन रही है। तो आप देखो यहाँ पे ये कितना है, 46 है। 46 के बाद अगर 50 को छोड़ दूँ तो ये 47 दिख रहा है। 47 के बाद यहाँ पे अगर 55 को छोड़ दूँ तो 49 दिख रहा है। यानी पहले 46 से 47 + 1 हुआ है, फिर 47 से 49 + 2 हुआ है। क्या हुआ है, +2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से क्या होना चाहिए, 47 से इस नंबर तक +3 होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे 49 + 3 कितना होना चाहिए आंसर, इसका आंसर डायरेक्ट ही एक ही सीरीज से आ गया, कितना, 49 + 3 कितना हो गया, 52 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की भी सीरीज देख सकते हैं, अगर अगला पूछा होता, ये ना पूछ के क्या पूछता, अगला पूछा होता या ऑप्शन में ना हो ये, तो सीरीज दोबारा बनानी पड़ेगी। तो 50 के साथ कितना जोड़ा, +5, 50 के साथ कितना जोड़ा, +5, फिर 55 के साथ कितना जोड़ा, +6। यानी अगला पूछा होता ना, यहाँ वाला नंबर, यहाँ वाला पूछा होता तो +7 करते, यानी 61 और 7 68 फिर आंसर होता। समझ आ रही है बात। तो ये है डबल सीरीज का मतलब, एक को छोड़ के भी पूछा जा सकता है, एक को छोड़ के भी पूछा जा सकता है।
बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है भाई, देखेंगे ध्यान से। 1, उसके बाद 0, फिर 3, फिर 2, फिर 5, फिर 6, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये वाला नंबर आपको एक्चुअली बताना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला नंबर आपको एक्चुअली बताना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अभी तो बहुत आसान है ना भाई, अभी तो दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि अभी हम टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे तब हमें मजा आएगा क्वेश्चनों को करने में। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से। 1, फिर 0, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। तो ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि जब कभी घटे बढ़े ऐसा होता है तो फिर आपको समझ आना चाहिए डबल सीरीज हो सकती है। ठीक है, तो 1 के बाद 3 अगर मैं बोलूं तो कितना हो रहा है, प्लस का 2। फिर 3 के बाद कितना हो रहा है, 5। कितना हो रहा है यहाँ पे भी, +2। तो 5 के बाद कितना होगा, +2। फिर कितना हो जाएगा, ये 7 आंसर आ जाएगा। यानी इसकी जगह मैं बोल सकता हूँ क्या हो जाएगा, ये 7 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से निकल गया, ये कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो ये आप कर लोगे मेरे हिसाब से। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लो। ठीक है, इसका आंसर तो हो गया 7, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, देखो ध्यान से। आपके पास नंबर है 0, फिर आपके पास है 4, फिर आपके पास है 6, फिर आपके पास है 3, फिर आपके पास है 7, फिर 9, फिर 6, फिर है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क है फिर, और फिर आपके पास जो नंबर है वो है आपके पास 12। तो ऐसे बीच में भी आ सकता है भाई, ऐसे बीच में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे समझने में। ठीक है, अब देखो इसमें, देखो ध्यान से, यहाँ पे 0 है, फिर 4 है, फिर 6 है, बढ़ रहा है कंटिन्यू, फिर 3 है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। ठीक है, तो 2 बार बढ़े, 1 बार घटा, तो ये भी एक साइन है। ठीक है, कि भैया यहाँ पे ना ये ऐसे में +6 +1, फिर क्या हो रहा है, -1, तो ये सीरीज नहीं बन रही है। तो 1 को छोड़ के तो नहीं बन रही, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 को छोड़ के, डबल और ट्रिपल सीरीज पढ़ रहे हैं ना, 2 को छोड़ के देखते हैं। 0 के बाद कितना है, 3 है, कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। 3 के बाद फिर 2 छोड़ो, ये 2 छोड़ दे, फिर यहाँ पे देखो, फिर 3 और 3 6, यहाँ पे भी +3 हो रहा है। अब देखो 1 2 छोड़ के 3, यहाँ पे कितना आता, अगर यहाँ वाला पूछा होता तो कितना आता, +3 करते थे, 6 और 3 9 हो गया। इससे तो बात बन नहीं रही है, क्योंकि चाहिए तो ये वाला ना, क्वेश्चन मार्क वाला। तो सेकंड वाले से बन जाएगी, इसको 2 को छोड़ के ये, फिर 2 को छोड़ के ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 में कितना जोड़ें, +3 हो जाएगा, 7 हो गया। देखो 7 में कितना जोड़ेंगे, +3 हो जाएगा। तो 7 और 3 आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। भाई बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई कि आप लोगों के, बहुत बढ़िया। अगला टाइप देखते हैं भाई, है ना। अगला टाइप देखोगे ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं टाइप 3, और टाइप 3 इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो टाइप 3 नाम लिख देंगे, टाइप 3। ठीक है, क्या लिख देंगे, टाइप 3। ठीक है, अब टाइप 3 का नाम आप लिखोगे भाई, टाइप 3 का जो नाम है वो लिखोगे आप प्राइम नंबर टाइप। क्या है, प्राइम नंबर सीरीज, प्राइम नंबर सीरीज। क्या है भाई, प्राइम नंबर सीरीज आपके पास है। चलो अब तो सबसे पहले तो प्राइम नंबर आपको भाई 1 से 100 तक पता होने चाहिए, है ना। मतलब याद नहीं करने होते हैं, पता है आपको, लेकिन एकदम डायरेक्टली पता होना चाहिए। जैसे प्राइम नंबर होता क्या है,
प्राइम नंबर के डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो भाई प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। हिंदी में हिंदी वाले क्या लिखेंगे इसे, अभाज्य संख्या की सीरीज है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो खुद से जाती है और मतलब एक से जाती है ना। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल इसकी डेफिनेशन होती है कि जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। जैसे मान लो मैं पहला प्राइम नंबर लेता हूं 2, ठीक है, तो 2 पहला प्राइम फैक्टर है, ठीक है, प्राइम नंबर है। तो जो प्राइम नंबर 2 है, ठीक है, जो 2 प्राइम नंबर है उसमें क्या है आपका एक फैक्टर 1 है, एक 2 है। अच्छा, कई लोगों के क्वेश्चन में होता है कि एक क्यों प्राइम नंबर नहीं, ये भी तो एक से या खुद से जाता है। तो इसीलिए क्योंकि इसका एक ही फैक्टर होता है, इसीलिए ये कन्फ्यूजन है। इसीलिए ये कहना कि भाई एक है और खुद से जाता है तो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है ना। तो एक इसीलिए प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 2 फैक्टर नहीं है। सिर्फ जिसके 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर, ठीक है, 2 गुणनखंड जिसके होते हैं वही होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो 2 है, जैसे 3 है, इसका भी 1 और 3 होगा, यानी 1 होगा और खुद होगा। ठीक है, तो ये बात तो सभी को क्लियर है। जैसे कोई प्राइम नंबर ने बड़ा भी ले लिया, 23 ले लिया, तो इसका भी 1 होगा और 23 होगा, है ना। मैंने 47 ले लिया तो 1 होगा और इसका 47 होगा। 2 ही प्राइम नंबर होते हैं। तो सिंपली आप वही याद रखो कि एक से जाता है, खुद से जाता है, लेकिन एक को छोड़ के। कई लोग बोल देते हैं ना एक एक्सेप्शन है ना, तो उसका भी कारण है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम 1 से लेके जो भी हमने प्राइम नंबर 1 से लेके सारे 100 तक हम प्राइम नंबर सारे पढ़ लेंगे पहले। ठीक है, तो 1 से लेके, ठीक है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहाँ तक, 1 से लेके 100 तक। ठीक है, 1 से लेके 100 तक हमें याद करना है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम, इसको लिख लेते हैं, ये जरूरी है भाई। तो सबसे पहला प्राइम नंबर आप लिखो 2, फिर 3 लिखो, फिर 5 लिखो, 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब आपको ना एकदम स्पीड में याद होने चाहिए। ठीक है, 41, 43, 47, ठीक है, 50 की सीरीज में 53 है और 58, 59 है। ठीक है, फिर 60 की सीरीज में 61 और 67 है। 70 की सीरीज में 3 याद रखना है, 71, 73, 71, 73 और 79। 80 की सीरीज में 83 और 89 और 90 की सीरीज में एक ही याद रखना है आपके पास, 97। तो भाई देखो कन्फ्यूजन ना हो, ताकि सोचो 1 से लेके जो 10 तक की सीरीज है उसमें 4 प्राइम नंबर है, ताकि आप लिख लो तो आपको आइडिया रहे। ठीक है, फिर 11 से 20 तक की सीरीज में भी 4 है। ठीक है, फिर 21 से 30 तक की सीरीज में 2 ही हैं। फिर यहाँ पे 31 से 40 में भी 2 ही हैं। ठीक है, फिर 41 से 47 तक भी आपके पास 3 ही हैं। 50 वाली सीरीज में 2 हैं, 60 वाली सीरीज में भी 2 हैं, 70 वाली सीरीज में कितने हैं, 3 हैं, 80 वाली सीरीज में 2 है और 90 से 100 के बीच में एक ही प्राइम नंबर है। अगर आपको कई बार मैथ्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1 से 100 तक टोटल, पहले छोड़ो 1 से 100 तक छोड़ो, 1 से 50 तक पहले देखते हैं। ठीक है, तो 1 से 50 तक यहाँ तक होगा भाई, है ना। तो 3 और 2 5, 2 7 और 4 11 और 4 15। तो 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15। कैसे पता लगाया हमने, एक ही हो गया, 1 2 मतलब 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15। ठीक है, तो कितने हो गए, 15 हो गए। ठीक है, उसके बाद 51 से लेके 100 तक भी देखो, 51 से लेके 100 तक कितने हो गए, ये देखो 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, कितने हो गए, 10 प्राइम नंबर यहाँ पे हो गए। ठीक है, 10 प्राइम नंबर आपके पास यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो अगर बोले कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप बोलोगे कि 1 से 100 तक 15 और 10 25 प्राइम नंबर होते हैं। मैथ्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, अब हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्पल, है ना, ताकि हमें क्लियर हो जाए कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो,
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 पे ध्यान दो, ठीक है। तो एक नंबर लिखो 23, 29, 31, फिर डैश लिखो, फिर 41, 43 और 47। ये जो आपके पास ब्लैंक है इसके जगह आपको भरना है, ठीक है। इसकी जगह आपको क्या करना है, भरना है नंबर। अब देखो 29 एक नंबर है, सॉरी 23 एक 29 नंबर है, ठीक है। ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, इसके बीच में कोई नहीं है, यानी लगातार दे रखे। उसके बाद 31 लगातार, 31 के बाद कौन सा नंबर है, हमने देखा था अभी पिछले, 31 के बाद 30 से 40 के बीच में 37। तो यहाँ देखो ध्यान से, ये मैंने बताया था 31 के बाद 37, दो ही प्राइम नंबर थे, ठीक है। दो ही प्राइम नंबर हमारे पास थे। तो यहाँ पे जो नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 37 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखो ध्यान से, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल देखो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो ध्यान से, क्वेश्चन है 5, 11, ठीक है, 5, 11, ठीक है। उसके बाद 17, उसके बाद आपके पास डैश, फिर 31 है, और फिर आपके पास 41, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो 5 प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। क्या इनके बीच में भी कोई प्राइम नंबर है, हाँ इनके बीच में भी एक प्राइम नंबर बच गया, 7 नहीं लिखा इसने, एक को छोड़ के लिख रहा है ये, ठीक है। 7, 11, 11 के बाद यहाँ क्या नहीं लिखा इसने, 13 नहीं लिखा, ठीक है। 13 के बाद एक नंबर और 17 है, 17 के बाद एक होना चाहिए और बीच में, 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, आप बोलोगे 19 आता है 17 के बाद। 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 19। फिर 19 के बाद क्या है, यहाँ पे आएगा 19 के बाद वाला, 19 के बाद वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है। 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, 23। 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, आंसर तो 23 हो गया। 23 के बाद कौन सा होता है, 29, ठीक है। 29 के बाद 31, 31 के बाद कितना होता है, 37। तो इसने कुछ नहीं करा हुआ भाई, एक एक छोड़ के लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट ही ये करना था कि भैया 5 लिखा हुआ है तो 5 का 7 छोड़ के फिर 11 लिखा हुआ, फिर आपका 13 छोड़ के 17 लिखा हुआ, फिर आपका 19 छोड़ के 23 लिखना चाहिए। इसको ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसे, ठीक है। तो प्राइम नंबर की सीरीज ऐसे हो सकती है, 1 छोड़ सकता है, 2 छोड़ सकता है, 3 भी छोड़ सकता है। बात समझ आ रही, 3 भी छोड़ सकता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो ये था प्राइम नंबर मिक्स क्वेश्चन में, और इसके क्वेश्चन भी करेंगे हम अच्छे से, ठीक। चलो अब करते हैं अगला टाइप। तो टाइप कौन सा है भाई हमारे पास, ये टाइप हमारे पास कौन सा हो गया, अभी तक हमने पढ़े 3 टाइप, तो ये हो गया आपके पास चौथा टाइप, ठीक है। कौन सा टाइप हो गया भाई, चौथा टाइप हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा इस टाइप का नाम लिख लो, क्या है इस टाइप का नाम, स्क्वायर एंड क्यूब, ठीक है। वर्ग तथा घन, वर्ग तथा घन वाला टाइप ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। वर्ग तथा घन वाला टाइप हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, वर्ग तथा घन में क्या होगा, पहले एक बेसिक समझ कर लेते हैं कि किस टाइप के इसमें पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला नंबर मान लो आपके पास स्क्वायर है, ठीक है। तो दूसरा क्या हो सकता है, x+1 का स्क्वायर, है ना, फिर x+2 का स्क्वायर, ठीक है, x+2 का स्क्वायर, ऐसा हो सकता है ना। ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा नंबर्स के साथ, यहाँ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इतना ये तो आसान होगा कि भैया पहले जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 का स्क्वायर देता, फिर फिर ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे बेसिक नीड क्या है आपके पास, कि भैया आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए, स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक बढ़िया सी टेबल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर लिखेंगे, एक काम करते हैं डायरेक्ट ही करते हैं इसे ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, छोटे बच्चे थोड़ी हैं तुम, है ना।
तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे नंबर, ठीक है। सबसे पहले क्या लिख देंगे यहाँ पे, नंबर, जो मेन नंबर होगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे हम स्क्वायर, और इसके बाद लिख देंगे हम क्यूब, ठीक है। तो स्क्वायर और क्यूब थी। आपको क्या करना है, मैं 30 तक लिख देता हूँ, है ना, 30 तक सारे लिख देता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ याद कितने करने हैं, याद करने हैं आपको 1 से 30 तक। स्क्वायर तो पूरे याद करने हैं, लेकिन क्यूब 15 तक आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो जो एक नंबर है, एक का स्क्वायर कितना होता है, 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 ही होता है, और एक का क्यूब भी 1 ही होता है, तो इसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 4, और 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। 2 गुणा 2 गुणा 2, भाई यहाँ पे मान लो ये नंबर n है, तो इसका मतलब होता है n स्क्वायर, है ना, n स्क्वायर मतलब n इंटू n, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, n क्यूब, इसका मतलब हो गया n इंटू n इंटू n, 3 बार करना है। कितनी बार करना है, 3 बार करना है, सिंपल। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया आपके पास। फिर 3 का स्क्वायर तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 3 3 9 हो गया, और 3 का क्यूब कितना हो गया भाई, 27। 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको फोकस करते हुए देखना जिसकी मैथ्स थोड़ी वीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चौथा देखो, 4 चौको कितना हो गया भाई, 16, और 4 चौको 16 चौको कितना हो गया भाई, 64 हो गया, ठीक है। 5 का देखो भाई, 5 पंजे 25, और 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 25 पंजे, इन दोनों का भी कर सकते हो आप, देखो इन दोनों का भी कर सकते हो ताकि आप क्यूब निकाल पाओ आराम से। तो 25 पंजे कितना हो गया, 125, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये एक इसके से करेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा आपके पास। जैसे 6 छक्के 36, ठीक है। अब 36 छक्के तो सबको नहीं पता होता ना, तो याद रखना है कितना होता है, 216, कितना होता है, 216। 7 का याद रखोगे, 7 का 7 सत्ते 49, और 7 का क्यूब आपको याद रखना है 343, ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद 8 अठे कितना हो गया भैया, 64, और इसको बोलेंगे आप 512, याद रखना है। 9 में कितना हो गया, 81, ये रखना है 729, याद रखना है। 10 का तो आसान है, 10 का 100, और 1 0 और लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121, और 11 का क्यूब याद रखना है 1331, ऐसे याद रख रखा मैंने तो 1331, 1331 की जगह 1331 आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 12 की तो 144 है, 12 का पहाड़ा तो याद होना ही चाहिए भैया, 12 की 144, और 12 क्यूब 1728, मैंने ऐसे याद रख रखा, 1728 रट्टा मारना है ये, ठीक है, वहीं नहीं निकालना है, वहीं निकालोगे तो मिलेगा कैसे भाई, सीरीज में ढूंढना है ना, तो मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। 13 का कितना होता है, 169, ठीक है, और ये हो गया 2197, 2197, ये मैंने ऐसे याद रख रखा, 2197, ये मैंने 1331 की तरह याद रख रखा, ये मैंने 1728 याद रख रखा, और ये मैंने 2197 की तरह याद रख रखा, ठीक है। उसके बाद 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, ठीक है, 196, और ये हो गया आपका 2744, ये याद रखना है, ठीक है। 15 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसे थोड़ी और ऊपर कर लेते हैं। 15 की कितनी होती है भाई, 225, 15 की 225, और ये होता है 3375, याद रखना है, ठीक है। 16 की अगर मैं बात करूं तो 16 की 256 होता है भाई, 16 इंटू 16 256, और 16 इंटू 16 इंटू 16 कितने आता है, 4096, ठीक है, 4096 होता है, ठीक है। फिर 17 का याद रखना है, 17 का तो ये तो सभी को पता है, आपको क्यूब याद रखना है 4913, ठीक है। फिर 18 की बात करूं तो 324 और 5832, ठीक है। फिर 19 की अगर मैं बात करूं तो 361 और 6859, ये आपके पास हो गया, ठीक है। उसके बाद 20 की बात करूं, 2 दूनी 4 है ना, 400 तो सिंपल है, तो 4 दूनी 8, 8000 आपके पास यहाँ पे हो गया, ठीक है। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो ना, जैसे मान लो आप
कोई भूल गए एक आध तो 16 का पहाड़ा तो आता है ना, इससे मल्टीप्लाई तो करना है, 16 छक्के 96, 16 पंजे 80 और 9, है ना, ये ऐसे टाइप में, ठीक है, याद रखना है। 21 का याद रखना है, 21 का जो है आपके पास स्क्वायर वो होता है 441 और 21 का जो क्यूब है वो होता है 9261, 9261, ठीक है भाई। 22, ठीक है, 22 का याद रखना है, 22 का जो स्क्वायर है वो होता है 484, ठीक है, और क्यूब होता है 10,648। इतना आप क्यूब याद नहीं रखना, 15 तक तो मिनिमम याद रखना। मैं सारे इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको, जिसको थोड़ी एक्सपर्ट बनना है ज़्यादा ही, तो उसके लिए ठीक है ना। 23 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपके पास 529 और क्यूब होता है 12,167, ठीक है, और 24 का जो होता है आपके पास 576 होता है, ठीक है, और 13,824 आपका क्यूब होता है। 25 है कि कितना होता है भैया, ये तो दुनिया को ही पता है, 625 और ये 15,625, ये इसी की तरह आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर 26 की अगर मैं बात करूँ तो फिर आपके पास हो जाएगा 676 और ये हो जाएगा 17,576 भाई। 625 ये देखो याद रखना है, ठीक है, और यहाँ पे 576 ये 76, ठीक है। उसके बाद 27 की अगर मैं बात करूँ, स्क्वायर नहीं भूलना है किसी भी हालत में, ठीक है, 729 और ये हो जाएगा 19,683, ठीक है। फिर 28 का जो स्क्वायर है वो 784 याद रखना है और 28 का जो क्यूब है वो 21,952, ठीक है। बस 2 और लिख देने हैं, उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी तो लिखे ही हैं, याद भी करने हैं भाई, ये याद करना है, इनको डेली याद करना है, डेली थोड़ा थोड़ा, एक साथ याद नहीं होंगे ये, ठीक है। 24,389, 30 का तो आसान है, 3 तियाँ 900 और 9 तियाँ 27 और 3 0, ठीक है। तो ये आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है भाई, ये याद रखने हैं सारे, ठीक है। तो स्क्वायर नहीं भूलने हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। बड़े स्पीड से भाग रहा है भाई ये ऊपर नीचे, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अगले स्लाइड में चलते हैं। इसके एग्जाम्पल सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अच्छा, स्क्वायर क्यूब में आप पहले एक नोट करके एक बात लिख लेते हैं कि किस टाइप के बन सकते हैं। एक तो मैंने बोला था एक्स स्क्वायर, फिर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, ये ब्रैकेट लगा के, ठीक है, ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक। ऐसे भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 या 2 या 3 या 4, है ना, ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। अगला मतलब x प्लस 1 या 2 से किसी से भी स्टार्ट हो सकता है ना, x से भी हो सकता है, जैसे यहाँ x से हुआ वैसे किसी से भी हो सकता है, ठीक है। फिर x प्लस 1 का स्क्वायर के साथ प्लस माइनस 1 2 वही 3 4, ये सारा चलता रहेगा, ये सारा फिर x प्लस 2 के स्क्वायर के साथ चलेगा, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। फिर ऐसे भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फिर अगला हो सकता है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1, मतलब जो यहाँ है वही यहाँ पे सिंपल की तरह है, ठीक है। तो ये सारा चलता रहेगा, ठीक है। प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, ठीक है। क्यूब के साथ हो सकता है भाई, एक्स क्यूब प्लस माइनस 1, ठीक है। फिर एक्स क्यूब, एक्स प्लस 1 का क्यूब, एक्स प्लस 1 का क्यूब, फिर प्लस माइनस 1 2 3 कुछ भी है ना, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया, अभी सीरीज में पता चलेगा क्योंकि डायरेक्ट तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है कि अभी हम एग्जाम्पल कर लेते हैं और उसके बाद हम अगले जो लेक्चर होगा उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन हम करें, ठीक है। चलो अब इसके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन इसी टाइप का है ना, देखो
एक क्वेश्चन है आपके पास 1, 1, 4, 8, 9, 27, ये चलता रहेगा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए आपके पास रहेगा 9, ऑप्शन नंबर बी आपके पास रहेगा 12, ऑप्शन नंबर सी आपके पास रहेगा 16, ऑप्शन नंबर डी आपके पास रहेगा 27। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब इसमें देखते हैं कैसे कैसे इसने करा हुआ है। अब आपको पहले पता चल रहा है कोई भी गैप नहीं है, फिर 3 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 1 ही का गैप है, फिर आपका 18 का गैप है। तो गैप वाले से मामले से नहीं हो। अभी तो टाइप वाइज पढ़ रहे हैं तो हमें पता है स्क्वायर क्यूब का मामला है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 1 का क्यूब है, तो ये 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया हो गया भाई। एक जो है आपके पास 1 का स्क्वायर बोल दिया मैंने, एक फिर 1 का क्यूब भी है, फिर 4 2 का स्क्वायर है, और 8 आपके पास 2 का क्यूब है, फिर 9 जो है आपका 3 का स्क्वायर है, और फिर 27 आपका 3 का क्यूब। अब किसका नंबर आ गया? 4 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही क्यूब है, 16 आपका आंसर हो गया। अगला अगर होता तो ये आंसर हो गया, अगला अगर होता तो क्या करता है? 4 का क्यूब, यानी 64 अगला होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही पूछा है, तो आंसर हो जाएगा आपका 16, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। मिसलेनियस में बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, दूसरा देखो, एक है 56, फिर आपके पास है 72, फिर है 90, फिर है 110, फिर आपके पास 132, फिर आपके पास क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इस बॉक्स में क्या होगा। ठीक है, इस बॉक्स में क्या होगा। ठीक है, अब देखो, अब ये यहाँ पे देखो गैप कितने का है? आप बोलोगे गैप हो गया 12 में से 6 गए 6, 1 16 का गैप है। यहाँ पे कितने गैप है? 16 का गैप है। फिर आप देखो 90 और इसमें 8 18 का गैप है, 16 18, फिर कितने का गैप है? 20 का गैप है, फिर से 12 का गैप आ गया। ये तो सही चल रहा था, 2 का गैप, फिर है ना, फिर से 2 का गैप। अगर यहाँ पे 22 होता तब बढ़िया था। अच्छा 22 ही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 22 ही है ना। यहाँ कितना है? 22। तो यहाँ पे कितने गैप है आपके पास? 2 का गैप है। ठीक है, फिर 18 और 20 का गैप है, फिर कितने का है? 22 का, यानी अब 24। अच्छा ये 24, इससे भी हो जाएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने गैप कर दें अब इसमें? 24 का गैप हम इसमें कर देते हैं। कितने का गैप कर देते हैं इसमें हम? 24 का गैप हम इसमें कर लेते हैं। तो भैया यहाँ से आंसर आ जाएगा आराम से। तो 24 यहाँ पे प्लस कर दें तो 24, 4 और 2 6 हो गया, और आपके पास 13 और 2 15 हो गया, यानी 156 आप बोल सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 156 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा स्क्वायर और क्यूब वाला टाइप पढ़ रहे हैं तो उसके तरीके से एक बार देख लेते हैं क्या उससे भी हो रहा है। ठीक है, हो सकता है सीरीज भी चेंज हो जाए और आंसर भी चेंज हो जाए, हो सकता है। ठीक है, तो चलो इस पर भी देख लेते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था ना सीरीज 2 बन सकती है कभी। चलो इसमें देखते हैं ध्यान से, एक चीज़ देखो कि इसके आसपास किसका स्क्वायर है। तो इसके आसपास आगे तो 64 है, पीछे देखूं तो क्या है आपके पास? पीछे देखूं तो 49 है, 7 का स्क्वायर। ये आपको जब याद होगा तब जाके पता चलेगा। तो अगर ये 49 के आसपास है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर प्लस का 7 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये 49 हो गया प्लस ये 7 हो गया, मिलके कितना हो रहा है? 56 ही हो रहा है। ठीक है, वैसे ही इसके पास 64 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 नहीं है ये, मतलब कि 8 अटे 64 प्लस 8, 64 प्लस 8 कितना होगा आपका? 6 और 2 8 72। भाई कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये 9 का स्क्वायर प्लस 9 हो रहा है? 9 9 में 81 प्लस 9 90, बढ़िया हो रहा है। 10 का स्क्वायर प्लस 10 हो रहा है क्या? 10 का स्क्वायर प्लस 10 बिल्कुल 100 प्लस 10 110 हो गया। और ये 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, 121 और 11 कितना होता है? 132। 12 का कितना हो गया? 144, 44 प्लस 12 6 6 12 156, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 144 प्लस 12, तो 144 प्लस 12 150 156। यहाँ से भी सेम ही आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, सेम आंसर है, कोई इशू नहीं है। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, नंबर 3। आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 336, 336, 210 और 120, और आपके पास फिर है डैश यानी ये बॉक्स भरना है, और फिर आपके पास है 24, और फिर आपके पास है 6, और उसके पास है आपके पास 0 है, उसके बाद आपके पास क्या है 0 है। ठीक है भाई, चलो अब इसका देखते हैं कैसे होगा। अच्छा, क्यूब हमने पढ़े थे, है ना, क्यूब हमने पढ़े थे, तो क्यूब और स्क्वायर पढ़े थे, तो स्क्वायर में तो आपका ये मान के चलो कि 300 जो आपके पास जो स्क्वायर है वो 336 के आसपास है ना, 336 के आसपास तो कोई है नहीं, क्योंकि 361 तो था 19 का और 324 था उसका, तो 324 स्क्वायर के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो ये कम भी हो रहा है यहाँ पे, है ना, ये कम भी हो रहा है। ठीक है, और अगर क्यूब की बात करें तो 336 के पास 343 क्यूब था 7 का, ये किसका क्यूब है 7 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब 343 से 7 और 4 सॉरी 3 4 और 3 7 -7 करेंगे तो बन रहा है, यानी अगर ये 7 का क्यूब -7 है तो अगला चेक करना है हमें, 7 का क्यूब -7 है, अगला चेक करना है कि क्या 8 का क्यूब -8 से, या 6 का क्यूब उल्टा भी चल सकता है ना, उल्टा भी चल सकता है भाई, उल्टा भी चल सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 6 का क्यूब कितना होता है, क्योंकि माइनस हो रहा है ना तो उल्टा ही चलेगा। ठीक है, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक है, -6, 216 -6 बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब -6। अब ये देखते हैं 5 का क्यूब -5 हो रहा है क्या, तो 5 का क्यूब 125 -5 120 होता है। ठीक है, यानी ये जो आंसर हो जाएगा ये आपका 4 का क्यूब -4 हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64 -4 कितना आ जाएगा आपके पास 60 आंसर हो जाएगा। बोलो सही बात है, कितना आंसर हो जाएगा आपके पास 60 आंसर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 60 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये टाइप थे सारे जो हमने पढ़े, है ना, है ना। इसके बाद हम मिसलिनियस टाइप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मिसलिनियस टाइप पढ़ेंगे। अब बड़ी बड़ी वीडियोज़ ही आपके लिए आएगी, ज़्यादातर चांसेस हैं कि बड़ी वीडियो ही बनेगी। नेक्स्ट जो टाइप आएगी मिसलिनियस टाइप आएगा, और सारे क्वेश्चन उसमें हम करने वाले हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत जय उत्तराखंड।